नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम अपनी क्लास का बचा हुआ पार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में चारों सेंटेंस पढ़ लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रकार, फंक्शन सेंटेंसेस, नॉन फंक्शन सेंटेंसेस, शोइंग ओनरशिप सेंटेंसेस और अदर्स। तो आज हम करेंगे फंक्शनल सेंटेंसेस, जिसका स्ट्रक्चर यानी संरचना अलग अलग है। सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, यस, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस इधर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ईएस कब आएगा? जब वो आ जाए डबल एस, सी डबल एस, सी एच, एस, ईटीसी और भी कहिए। और अब हम चालू करते हैं अपनी क्लास बिना टाइम को बर्बाद करें। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसके बाद दूसरा करेंगे। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी क्लास हुई है, तो करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, पहले एक हिंदी का ले लेते हैं कि सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही चोर को पकड़ता है। इसका हो जाएगा द पुलिस मैन। चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे और पकड़ना का होता है कैचिंग। द पुलिस मैन कैचेस द थीफ। अब ये तो हो गया एक छोटे स्तर का, जिसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कहते हैं। इसी में ही अब वैसे कैसे आता है पेपर में, तो पेपर में आएगा द एनुअल एग्जामिनेशन पाकिस्तान start next week. The annual examination start next week. तो इसमें एक हिंदी का यूज करेंगे। आगे सेंटेंस में हम एडवर्ब वाले पढ़ेंगे। उन एडवर्ब वाले सेंटेंस में हमें एडवर्ब से पता पड़ जाएगा कि कौन सा टेंस आएगा, कौन सी वर्ब आएगी। लेकिन इसमें द एनुअल फंक्शन स्टार्ट नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते हमारे जो एनुअल फंक्शन है वो स्टार्ट होगा। तो इधर आ जाएगा स्टार्ट। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही। द मिनिस्टर इन अजमेर या इन आमेर, अजमेर इन अजमेर at 6 PM on Sunday। कई बार वर्ब की फॉर्म को इधर ना देकर लास्ट में भी दे देता है और लास्ट की फॉर्म में अराइव। क्योंकि मंत्री मिनिस्टर सिंगुलर है, इसलिए इसमें भी सिंगुलर का यूज करेंगे अराइव। अगर ये प्लूरल होता तो प्लूरल में हम एस या ईएस ना लगा के बिना एस के सीधा लगाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब वाले सेंटेंस। चलो
एडवर्ब सेंटेंस, ये इसी का ही पार्ट है फंक्शनल सेंटेंसेस का एक प्रकार। तो इसमें हम मुख्य एडवर्ब कौन सी, एडवर्ब में है सेल्डम, अक्सर या कभी कभार, अक्सर या कभी कभार, कभी कभार, ऑकेजनली, ऑकेजनली में समय समय पर, समटाइम्स कभी कभी, ऑलवेज, डेली, एवरी, मंथ, ईयर और एवर, नेवर, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, और क्या कहेंगे, ऑफन, ऑफन का मतलब है प्राय, जनरली, यूजुअली, अब इसका एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे, he often teach us English, teaches, क्योंकि ये सिंगुलर है, और ऑफन एक एडवर्ब है जिससे हमको पता पड़ेगा कि वह प्राय हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, तो इसलिए हमने ईएस का यूज कर दिया। और एग्जांपल लेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ का ले लेते हैं, गॉड हेल्प all the creatures। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गॉड यानी भगवान सभी प्राणियों की मदद करते हैं, तो इसमें आ जाएगा हेल्प्स, क्योंकि गॉड एक सिंगुलर है। और ले लेते हैं एग्जांपल, वी occasionally water plants, हम समय समय पर पौधों में पानी देते हैं। अब आप कहेंगे ये तो गलत वर्ब है, लेकिन पानी देना एक वर्ब होती है जिसके लिए वाटर यूज करेंगे, और क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो इधर हम सिर्फ वाटर ही करेंगे, ना कि वाटर्स, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन आया है वी। आप शायद जानते होंगे कि सिंगुलर के लिए आता है ही, शी, इट और मी,
और प्लूरल के लिए आता है आई, वी, यू और दे। तो इसी के साथ हमें फंक्शन सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस खत्म हो गए और आपको भी समझ में आ गया होगा। ये एडवर्ब वाले का उदाहरण है। ऑफन से हमको पता पड़ गया कि प्रेजेंट डेफिनेट का यूज होगा। ये यूटी यानी यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जांपल है। और ये यहाँ पे ऑकेजनली, ये एडवर्ब है पूरी। तो इधर हमें पता पड़ गया कि प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल के फंक्शन सेंटेंसेस का यूज होगा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब बता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। ये दोनों एडवर्ब हो गई और ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ये आपकी एडवर्ब हो गई। और सिंगुलर में ही, शी, इट, मीन का यूज हो से आपको पता पड़ेगा कि सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल में आई, वी, यू जैसे आपको पता पड़ेगा कि प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी फंक्शन सेंटेंसेस का नेगेटिव स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख देते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू टच होती है। उसके बाद आ जाएगा नॉट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। अब ये आपको पता होगा कि ये तो हमारी प्लूरल के लिए यूज होगी और ये होगी सिंगुलर के लिए। इसका एग्जाम्पल ये तो हिंदी में नॉट आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जबकि सिंपल वाले में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल इसका, मैं हमेशा आपकी सहायता करता हूँ। मैं हमेशा आपकी सहायता करता हूँ। इसका क्या बन जाएगा? आई। इसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में नहीं, ये प्लूरल में मैंने आपको बताया ये आई एकमात्र ऐसे जिसको हम हिंदी में सिंगुलर में लेंगे, लेकिन ये होता प्लूरल में। इसका कारण भी बहुत है, क्योंकि हर कोई अपने आप को अच्छा मानता है, इसलिए आई भी अपने आप को अच्छा मानता है। तो इसको आई डू अरे इसमें नेगेटिव तो लगाया नहीं, मैं हमेशा आपकी सहायता नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। आई डू नॉट हेल्प यू फॉरएवर। ये कहना चाहता है कि मैं हमेशा आपकी सहायता नहीं करता हूँ, पर कभी कभी करता हूँ, इसलिए आई डू नॉट हेल्प यू फॉरएवर। और इसका वैसा एग्जांपल है तो एग्जांपल इसके कैसे आते हैं
उसमें नॉट लिखी हुई आती है। एग्जाम्पल लिखने होंगी वी टू स्कूल ऑन संडे। कहना चाह रहे हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं, और वो दिया है नॉट गो। तो इसमें कर देंगे वी, आप जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें डू लगा देंगे। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और नहीं तो और लेंगे टू फूल्स नेक्स्ट। अब ये प्लूरल है, नॉट मी। कुकूज नेक्स्ट नॉट मी। जो कोयल है वो घोंसला नहीं बनाती, सबके बात है। तो ये हमारा प्लूरल है, इसमें यूज कर देंगे हम डू का वर्ब, उसके बाद नॉट, और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब मेक। डू नॉट मेक नेट्स, डू नॉट मेक नेट्स। दोबारा लिख लेते हैं उसको, मेक, और ये है हमारा नेट्स। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया। इसमें और कुछ नहीं, बस यही था कि जब भी नॉट का यूज होगा तब डू आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिख रहे हो तो लिख लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी अपनी मेहनत को कम करते हैं। इंटरोगेटिव स्पीच। इंटरोगेटिव को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। उनका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका एग्जाम्पल लें तो लेंगे क्या, भगवान का नाम ले लेते हैं, क्या बिहारी जी हमारे पास नहीं आते थे, क्या बिहारी जी हमारे पास नहीं आते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस का आंसर हमें यस या नो में देना होता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हम इनका बना रहे हैं इंग्लिश। तो बिहारी जी एक सिंगुलर है, तो डस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट बिहारी जी, डस बिहारी जी आना कम, डस बिहारी जी नहीं मॉडल नॉट, ओ पहले हमने नॉट का नहीं को हटा देते हैं, नॉट का वो कर रहे हैं। क्या बिहारी जी हमारे पास आते हैं, डस बिहारी जी कम, ऑब्जेक्ट में ले लेंगे फिर हमारे पास बिहारी जी, डस बिहारी जी कम टू अस हमारे पास, और इसी में ही अगर इसे नहीं में बनाए, पहले में दूसरे में इसको नहीं के बनाए हमारे पास नहीं आते हैं, तो तब हो जाएगा ये पहले का ये दूसरे का, डस बिहारी जी is not come, is not come, बिहारी जी is not come to us, does बिहारी जी is not come to us। चीज नहीं आई, डस बिहारी जी नॉट कम टू अस, नॉट कम टू अस, सब्जेक्ट के बाद इधर नॉट आ जाएगा, नेगेटिव वाले सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका एक वैसा एग्जाम्पल दे देते हैं, वैसा एग्जाम्पल हम लेंगे अक्सर वैसे मुझे एग्जाम्पल आते ही नहीं हैं। अगर देंगे तो बोल देगा डज ही नॉट गो टू द टेम्पल। अब इसमें आ जाएगा ही के बाद नॉट गो, नॉट गो
टू द 10। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड WH वर्ड वाला। WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। आप शोर क्यों मचाते हो? आप शोर क्यों मचाते हो? आंसर हो जाएगा इसका वाई। इसका स्ट्रक्चर में सिर्फ WH वर्ड आ जाता है आगे। आप है यानी यू। वाई डू यू मेक अ नोइज? ये हमने सिंगुलर मान के इधर एक वाई डू यू मेक अ नोइज। अब इसका एक वैसे एग्जांपल है तो Why does Radha go to them? राधा उनके पास क्यों नहीं जाती? राधा उनके पास क्यों जाती? Why does Radha go to them? तो इधर आ जाएगा सिर्फ वो। अगर इधर नॉट भी दिया होता, नॉट गो, तो इधर आ जाता नॉट गो टू दैम। और सेम वही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से सेकंड चीज चाहिए और ये पहली चीज। इसमें पेपरों में ऐसे पूछा जाता है ये तरीके से, और एक ऐसे पूछा जाता है। ये बात समझाना पड़ता है जो कि आपको आना चाहिए हिंदी को इंग्लिश क्लास में, तभी आप इसे समझ सकते हैं। और इसे समझने के लिए हिंदी का प्रयोग करना कई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। WH वर्ड वाले में नेगेटिव ही हो गया। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लिख देता हूँ। इसे मिटा के एक बार स्ट्रक्चर में WH वर्ड प्लस डू या कर दो प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट, नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट क्वेश्चन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया WH वर्ड वाले का। अब हमारा जो फंक्शनल सेंटेंसेस है वो ख़त्म हो गया है। उससे पहले मैं आपको इस प्रोनाउन की टेबल और बताना चाहता हूँ, और प्रोनाउन की टेबल बताएंगे कल। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उतार लिया होगा। अगर आज की क्लास पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।